नमस्कार दोस्तों। जीएलसी इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन में जो 431 रेगुलेशन पार्ट हैं, पार्ट 4, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। नॉर्मली पावर सप्लाई को रेगुलेट या स्टेबल मोड ले जाने के लिए एक सर्किट लगी हुई रहती है, जिसमें एक पार्ट लगा रहता है प्रोग्रामेबल जीनर डायोड, जिसे हम नॉर्मली 431 के नाम से जानते हैं, जैसे कि AZ431, KA431, TL431। ये 431 प्रोग्रामेबल जीनर डायोड के साथ में पिन नंबर 1 पे लगे हुए रजिस्टर से पावर सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है या तो स्टेबल मोड पे ले जाया जाता है। वो किस तरह से काम करता है या ये एप्लीकेशन हमें क्या मदद कर सकती है, तो आप किसी भी पावर सप्लाई को देखिए, अगर उसका आउटपुट वोल्टेज मार्क नहीं किया है कि इसका आउटपुट कितने वोल्ट का है, तो हम इस एप्लीकेशन की मदद से उस पावर सप्लाई का आउटपुट वोल्टेज आसानी से तय कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट होगी हमें 1 नंबर की पिन के साथ में जुड़े हुए वोल्टेज डिवाइडर रजिस्टरों की। वोल्टेज डिवाइडर तीसरे पार्ट में मैंने समझाया हुआ है। अगर वो आपको समझ में आ गया है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। सप्लाई लाइन से जुड़े हुए रजिस्टर और एक ग्राउंड रजिस्टर का फीडबैक आईसी की 1 नंबर की पिन को दिया जाता है, जिससे ये पावर सप्लाई स्टेबल मोड पे आता है। इस एप्लीकेशन के अंदर आपको सप्लाई लाइंस के रजिस्टर की वैल्यू एंटर करनी है और ग्राउंड रजिस्टरों की वैल्यू एंटर करनी है, तो आपको उस पावर सप्लाई का आउटपुट कितना होता होगा वो पता चल जाएगा, जो आपके रिपेयर वर्क के लिए बहुत आसान काम कर सकता है। वैसे मुझे बहुत सी रिक्वेस्ट आती है ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए, तो माफ़ करना दोस्तों, मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग के ख़िलाफ़ हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स की ट्रेनिंग ऑनलाइन नहीं दी जा सकती है। ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए आपको मेरी जीएलसी इलेक्ट्रॉनिक्स या जीएलसी लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे जाना है और वहाँ पे मैंने कम से कम 50 जितने वीडियोस रिपेयरिंग के काम के डाले हुए हैं। वो अगर आप समझ लेते हैं तो आपको एलसीडी एलईडी रिपेयर करना आसान हो जाएगा। या तो फिर मेरे पास आइए मेरे वर्कशॉप में, और मैं आपको बहुत आसान शब्दों में अच्छी इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर टेक्निक्स जो मैं पिछले 35 सालों से कर रहा हूँ वो समझा सकता हूँ। प्रैक्टिकली आपको कोई एक सेट पर ट्रेनिंग दी जा सकती है जो आपके किसी काम में नहीं आनी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड अब मार्केट में बहुत तेज़ी से बदल रहा है। आपके पास में वो सेट्स नहीं आएंगे जो प्रैक्टिकली आपको सिखाए जाते होंगे। अगर आपको थियरी परफेक्ट सिखाई जाए तो आप हर उस इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के बारे में आसानी से फॉल्ट फाइंडिंग और रिपेयर वर्क कर सकते हैं। तो मेरी ट्रेनिंग्स ऑनलाइन नहीं होती है, ऑफलाइन ट्रेनिंग ही मैं देता हूँ। कम से कम 15 से 20 दिन की ये ट्रेनिंग शेड्यूल है। जिसे इंटरेस्ट हो वो मुझे कॉल कर सकता है। अब आते हैं वापस हमारे जीएलसी इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप 431 का रेगुलेशन मोड। तो यहाँ पे 2 टाइप के रेगुलेशंस होते हैं, एक सेकेंडरी रेगुलेशन और एक प्राइमरी रेगुलेशन। सेकेंडरी रेगुलेशंस अगर हम फीडबैक लेते हैं तो हमें रिक्वायरमेंट रहती है एक प्रोग्रामेबल जीनर डायोड की और एक फोटो कपलर की।
और अगर प्राइमरी रेगुलेशन है तो कांस्टेंट सप्लाई से वो फीडबैक जनरेट किया जाता है। इस एप्लीकेशन में एक नया अपडेट और कर दिया है। बहुत सी रिक्वायरमेंट के मैसेजेस आते थे मुझे, ट्रांजिस्टर सब्स्टिट्यूट या इक्वलेंट किस तरह से ढूंढा जाता है, सर्विस मैनुअल कहाँ से सर्च होते हैं, और एसएमडी मार्किंग कोड जो अब नई डिज़ाइन है, कंपोनेंट का आईडी उसके ऊपर रखा जाता है। तो आखिरी वाले जो 3 ऑप्शंस इसमें ऐड हुए हैं उसमें है ट्रांजिस्टर सब्स्टिट्यूट, सर्विस मैनुअल और एसएमडी मार्किंग, जो ऑलरेडी गूगल पे वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप ये आपकी रिक्वायरमेंट की चीज़ें ढूंढ सकते हो या जानकारी ले सकते हो। तो उनकी लिंक मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। सिंपल आपने इस बटन को प्रेस करने हैं और उन साइट पे चले जाना है सर्च करने के लिए। यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक है 431। जैसे किसी भी पावर सप्लाई, अननोन पावर सप्लाई का अगर आउटपुट जानना हो तो हमें रिक्वायरमेंट होती है 431 के साथ में लगे हुए रजिस्टरों की वैल्यू की। वहाँ पे 1, 2, 3 डिज़ाइन के हिसाब से या वैल्यू एडजस्ट करने के हिसाब से अलग अलग नंबरों के रजिस्टर लगे हुए रहते हैं। तो यहाँ पे एक पावर सप्लाई का जो इमेज मैंने दिया हुआ है उसमें पहला रजिस्टर है 7.5 के, उसी के सीरीज में दूसरा है 30 के, और ग्राउंड के साथ में कनेक्ट किया हुआ है 9.1 के। R6 वो वैल्यू होगी 9.1 के। ये रजिस्टर 431 की पिन के साथ में जुड़े हुए हैं जो सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। तो इस पावर सप्लाई का आउटपुट क्या हो सकता है? तो वो है 12.8 वोल्टेज, जो अगर पीसीबी पे मार्किंग ना भी किया हो या सर्विस मैनुअल अवेलेबल ना हो तो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू बहुत आसानी से जान सकते हैं और रिपेयर कर सकते हैं वो स्टेबल है या नहीं। ये तो हुआ सेकेंडरी फीडबैक का कैलकुलेशन। सेम अगर 431 जितना ही फीडबैक प्राइमरी में जनरेट किया हुआ है तब भी आप इस एप्लीकेशन के थ्रू आसानी से उसका आउटपुट चेक कर सकते हो। जैसे ये जो इमेज है वो पीएफसी सेक्शन की है और उस ड्राइव आईसी की फीडबैक वैल्यू भी 2.5 वोल्ट ही है। तो इस एप्लीकेशन के थ्रू हम उसका आउटपुट स्टेबल है या नहीं है वो आसानी से पता कर सकते हैं। जैसे पहला रजिस्टर है 1.5 मेग, दूसरा 1.5 मेग और तीसरा 1 मेग। ग्राउंड जुड़ा हुआ है 680 के फर्स्ट रजिस्टर और साथ में पैरेलली 27 के। तो ये हमें पीएफसी कितने वोल्ट जनरेट कर रही है और कैपेसिटर पे हमें कितने वोल्ट मेजरमेंट में आने चाहिए वो बता सकता है। अगर आपको इनपुट फीडबैक उस आईसी ड्राइव आईसी का फीडबैक वैल्यू पता है तो आप आसानी से हर उस पावर सप्लाई, बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर, एलईडी ड्राइवर का आउटपुट आसानी से चेक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट आप देखेंगे एलईडी ड्राइवर की रिक्वायरमेंट
जो कितने आउटपुट देती है, या हम एलईडी स्ट्रिप लेते हैं और कितने वोल्टेज की रिक्वायरमेंट रहेगी उसके कैलकुलेशन की डिटेल।